ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। हे भक्तों, विष्णु पुराण प्रथम अंश का 9वां अध्याय। अब तक हमने ब्रह्मांड की रचना, रुद्र जी के 8 रूप, लक्ष्मी विष्णु के दिव्य संबंध और समय की व्यवस्था सुनी। आज इस अध्याय में महर्षि पराशर जी मैत्रेय जी को सृष्टि के विस्तार की ओर गहरी रोचक कथा सुनाते हैं। यह कथा सृष्टि कैसे फैली और विभिन्न वंश कैसे चले, इसका पावन वर्णन है। हे मैत्रेय, ब्रह्मा जी की सृष्टि निरंतर बढ़ रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद सृष्टि में वृद्धि रुकने लगी। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सृष्टि बढ़ाने का कार्य सौंपा। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने अपनी तपस्या और शक्ति से बहुत बड़ी संख्या में पुत्रियों को जन्म दिया। इन पुत्रियों का विवाह विभिन्न महान ऋषियों, देवताओं और प्राणियों से हुआ, जिससे संपूर्ण जगत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। सबसे महत्वपूर्ण भाग दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां महर्षि कश्यप जी के साथ विवाहित हुईं। इन पुत्रियों से अनेक महान वंश चले, जो आज भी सृष्टि में विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए आदित्य से देवता उत्पन्न हुए, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि। ये देवता स्वर्ग के रक्षक हैं। दिति से दैत्य, शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए, जैसे हिरण्यकशिपु। धनु से दानव, अन्य पुत्रियों से पशु, पक्षी, नाग, गंधर्व, यक्ष आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार कश्यप आरष्य को प्रजापति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति की अन्य पुत्रियां भी थीं। कुछ का विवाह धर्म, चंद्रमा और अन्य ऋषियों से हुआ। उदाहरण स्वरूप 27 पुत्रियां चंद्रमा के साथ विवाहित हुईं, जिनसे नक्षत्रों की रचना हुई। यह पूरा वंश विस्तार भगवान विष्णु की इच्छा और माया से संचालित था। हर प्राणी अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। कोई देवता बनकर स्वर्ग में सुख भोगता है, कोई असुर बनकर अपनी शक्ति दिखाता है, तो कोई मनुष्य बनकर धर्म का पालन करता है। भगवान विष्णु ही इस संपूर्ण सृष्टि चक्र के मूल हैं। वे ही सबके पिता, माता, रक्षक और स्वामी हैं। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। इस वंश परंपरा से हम समझते हैं कि सृष्टि कितनी विशाल, व्यवस्थित और कर्म के नियम पर आधारित है। हे मैत्रेय, जो भक्त इस ज्ञान को सुनते हैं, वे मोह से मुक्त होते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह ज्ञान पापों का नाश करता है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जय श्री हरि। अगले अध्याय में हम और गहरे वंश विस्तार और रहस्य जानेंगे। इस पावन ज्ञान को लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें